हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जॉब के बारे में। जो फ्रेशर हैं डी फार्मा के बाद और बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जॉब का नेचर क्या होता है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फार्मा कंपनी में जॉब का नेचर क्या होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी करोगे या पीएचडी करके भी आप जाओगे तो मैक्सिमम जॉब ऑफ नेचर क्या होता है फार्मा कंपनी में। आप फ्रेशर हो और सोच रहे हो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने के लिए, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी हो या मास्टर इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो सबसे पहली बात, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल बैन है, मतलब आपको मोबाइल जब कंपनी के गेट पे जाओगे तो वहीं पर सबमिट करना होगा। सबसे पहली बात, जैसे रेगुलर लाइफ में स्टूडेंट हैं, फेसबुक व्हाट्सएप फोन करते रहते हैं, चिट चैट करते रहते हैं, तो आजकल मोबाइल फोन अभिन्न हिस्सा हो रखा है स्टूडेंट का, चाहे फार्मा स्टूडेंट हो या कोई दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। तो सबसे पहली बात, मोबाइल बिल्कुल कटअप हो जाएगा जॉब के दौरान। दूसरी बात, फार्मा इंडस्ट्री में 8 घंटे की जॉब होती है, 8 आवर। उस 8 घंटे में भी यदि प्रोडक्शन का जॉब ले लो आप, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, दवाइयां, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की ले लो, उसमें काम करोगे तो, पैकिंग डिपार्टमेंट के बारे में उसमें काम करोगे तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि 8 घंटे का ही जॉब हो। और उसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। मतलब सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक बी शिफ्ट, और नाइट शिफ्ट सी वालों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। लेकिन ज्यादातर कंपनियों में वर्कलोड होने के कारण 12 घंटे का शिफ्ट होता है, तो टोटल 2 ही शिफ्ट होते हैं, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ये 3 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और पैकिंग। यदि इस डिपार्टमेंट में यदि जाओगे आप तो ये मान के चलो कि आपको लगभग 12 घंटे जॉब करने पड़ेंगे कंपनी में। गेट में जब एंट्री करोगे तब से, और घर से यदि कहीं दूर रहते हो तो कंपनी आने में 1 घंटे लगेंगे, जाने में 1 घंटे लगेंगे। तो टोटल आप देख लो 24 घंटे में 14 आवर लगभग आपको कंपनी आने जाने में और जॉब करने में लगभग इतना समय लग जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं रेपुटेड, खासकर एमएनसी, वही गाइडलाइन को फॉलो करती हैं। 8 घंटे जॉब के गाइडलाइन को सफिशिएंट एम्प्लॉय रखती हैं, जिनके कारण ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती है एम्प्लॉय को। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडियन बेस्ड कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी 12 घंटे का जॉब कराती हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो छोटी कंपनियां वही 12 घंटे का जॉब कराती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडियन बेस्ड, उसमें भी 12 घंटे का जॉब करना होता है। दूसरा, जब आप फार्मा कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए, तो सबसे पहली बात आपको सीख लेना है कि काम आपको बिल्कुल गधे की तरह करना है। मतलब किसी भी काम को आप ना नहीं बोल सकते हो कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं करूंगा। आपको करना ही करना है वो काम, चाहे आप सीख के करो, किसी से पूछ के करो, लेकिन वो करना ही करना है। और कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करना है कोई गलती भी ना हो। इवन दो आप फ्रेशर हो, पता है लोगों को कि आप फ्रेशर हो, अभी अभी ज्वाइन किए हो, फिर भी वहां पर
वर्कलोड इतना होता है लोगों के पास कि आपकी गलती को सुधारने का उनके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए फार्मा कंपनी में जॉब करने की सोच रहे हो तो पर्सनल लाइफ आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना होगा। और एक बात का ध्यान रखें, संडे को छुट्टी मिलती है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर संडे को छुट्टी ही मिले। यदि कंपनी में ऑर्डर ज्यादा है दवाई बनाने की, पैकिंग करने की, तो संडे को भी प्लांट खुले रहते हैं और संडे को भी आपको जाना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते हैं कि मैं संडे को नहीं जाऊंगा, जॉब नहीं करूंगा। आप मना कर देंगे तो एचआर वाले आपको टर्मिनेट कर देंगे कोई भी कारण देकर। ये प्राइवेट कंपनी है तो जैसा वो बोलेंगे वैसा काम करना ही होगा। तो इस बात को आप पहले डिसाइड कर लें, सोच लें, प्रिपेयर हो लें कि फार्मा कंपनी में जॉब करना है तो ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी और मैं करने को तैयार हूं। दूसरा है कि फ्रेशर हो आप तो जॉब सर्च कैसे करोगे आप फार्मा कंपनी में। मान लो आप गुजरात में रहते हो, बड़ौदा में, कर्नाटका में रहते हो, बैंगलोर में, तमिलनाडु में रहते हो, मद्रास में, आप चंडीगढ़ के पास रहते हो, दिल्ली में हो, तो कुछ कुछ जगह में यदि रहते हो तो वहां जॉब सर्च करना इजी है, क्योंकि जहां फार्मा कंपनियां रहती हैं वहीं पर इंटरव्यू होते हैं। आप फ्रेशर हो, आप सोच रहे हो कि मैं मेल कर दूंगा कंपनी के एचआर को और वो मुझे कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो वो बिल्कुल भूल जाओ आप। वो एक सपने की तरह है। 99.99% फ्रेशर को डिप्लोमा, बी फार्म, चाहे एम फार्म हो, चाहे पीएचडी क्यों नहीं हो, कभी नहीं कॉल करेंगे वो फ्रेशर को। खासकर एक्सपीरियंस हो 2-4 साल, 5 साल, तो शायद एचआर वाले यदि उन्हें लगे कॉल करना है तो कॉल कर भी लें। उसमें भी बहुत रेयर ही कॉल करते हैं। ज्यादातर रिक्रूटमेंट होता है वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ही। तो यदि फ्रेशर हो और राज्य आप बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा ऐसे जगह से रहते हो जहां पर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ही नहीं बिल्कुल, तो आप जॉब कैसे सर्च करोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जहां इंटरव्यू होते हैं वहां आपको जाना है। जैसे चंडीगढ़ के पास हिमाचल में एक बद्दी जगह है जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं दवाइयों की, छोटी हो या बड़ी हो। तो आप यदि कोई आपके सीनियर या कोई रिश्तेदार या कोई रहते हैं तो अच्छी बात है, वहां जाके आपको स्टे करना पड़ेगा 1 महीने 2 महीने, क्योंकि वहां पर लगभग हर वीक में इंटरव्यू वॉक इन होते रहते हैं। तो फ्रेशर के लिए भी होते हैं, एक्सपीरियंस के लिए भी होते हैं, दोनों के लिए होते हैं। यदि कोई रिलेटिव है तो उनके साथ वहां स्टे करके आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। यदि कोई नहीं रहता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वहां पे हॉस्टल है बहुत सारे अवेलेबल, मंथली बेसिस पे रह सकते हो, खाने का भी अरेंजमेंट है। 6,000 लेंगे, 8,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, डिपेंड करता है हॉस्टल की फैसिलिटी के ऊपर। तो वहां पर आप जाएं, वहां पर आप हॉस्टल में रहें, अपना रिज्यूम अच्छी तरह तैयार करें और वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं वहां पर हर एक सैटरडे या संडे को। पास में पंचकुला जगह है बद्दी से, चंडीगढ़ के पास, वहां पर भी इंटरव्यू चलते रहते हैं। लगभग हर रविवार को कोई ना कोई किसी न किसी कंपनी की इंटरव्यू चलते रहती है। तो जैसे कंपनी अहमदाबाद में है या हैदराबाद में है या बेंगलुरु में है, तो वहां के भी मैनेजर और एचआर आके इंटरव्यू यहीं पर लेते हैं। तो वहां जाकर आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है एक्सपीरियंस वाला मांगा हो 1 साल 2 साल, तो उसमें आप जा सकते हो। तो वो शायद एचआर कंसीडर कर ले फ्रेशर को भी। यदि कम कैंडिडेट आए हो इंटरव्यू देने के लिए तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। तो वहां जब आप इंटरव्यू देना चालू करोगे तो ये मत सोचना कि पहली इंटरव्यू में मेरा जॉब सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंटरव्यू दोगे तो वैसे वैसे आपको आइडिया पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं फ्रेशर से। उनके अनुसार आप तैयारी करो डिपार्टमेंट वाइज। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो उसके अनुसार प्रोडक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्यूसी में जाओगे एनालिसिस से रिलेटेड क्वालिटी में जाओगे तो पैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे,
क्वालिटी एश्योरेंस में जाओगे तो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार जो मैनेजर होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि फ्रेशर हो तो कोशिश करो कि फार्मास्यूटिक्स आपकी अच्छी हो, चाहे फार्मास्यूटिक्स इक्विपमेंट के बारे में हो, आपके इंग्रेडिएंट के बारे में हो, जैसे एडिटिव है, स्टार्च है, कवरिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट है, और बहुत सारे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टैबलेट का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, ग्रैन्युल क्या होता है, कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, कोटिंग की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट यूज होते हैं कोटिंग में, फिल्म कोटिंग क्या है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिक्स कुल मिला के आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वॉक इन इंटरव्यू आप अटेंड कर सकते हो ऐसी जगह में जाके। दूसरा कि बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनियां हैं बद्दी में, पंचकुला में, वहां पर जाओ, वो कुछ पैसा चार्ज करेंगे, 100 रुपया, 500 रुपया, या बोल सकते हैं कि जॉब यदि सिलेक्शन हो जाए कंपनी में तो 50% सैलरी में लूंगा आपका। तो वहां पर जाकर रेज्यूम दे सकते हो। वो डायरेक्ट कंपनी से लिंकअप होता है उनका, तो वो इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं। तो वहां डायरेक्ट फ्रेशर भी हो तो इंटरव्यू कंडक्ट करा देंगे। यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको उन्हें कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, 500 है, 1000 है, 3000 है, अलग अलग कंसल्टेंसी का अलग अलग चार्जेस होता है। जब वो जाओगे तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि हम आपका इंटरव्यू कराएंगे, यदि हो जाता है तो आपको इतना इतना हमें पे करना होगा, तभी आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो फ्रेशर हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो इस तरह से जॉब सर्च कर सकते हैं। यदि आप सोचोगे कि मेरे सीनियर हैं किसी कंपनी में और वो मेरा रेफरेंस दे दे इंटरव्यू के लिए, तो एक तो बहुत लोग देते हैं रेफरेंस, बहुत लोग नहीं भी देते हैं। मान लो उसने मैनेजर को सीवी दे दिया, आपका एचआर को दे दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कॉल नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। तो आप किसी के रेफरेंस के बेसिस पे ना रहें, खुद ही जॉब सर्च करें। तो इस तरह से आप जॉब सर्च करना चाहो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और फ्रेशर हो, फार्मेसी स्टूडेंट, तो इस तरह से जॉब सर्च आप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे कोई रिलेटेड क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। और भी फार्मेसी से रिलेटेड मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। तो इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।